हाँ, आप सभी विभूजन को सस्नेह वंदन और हमारी गुरु शीतल कुमारी दीदी को भी प्रणाम, ताकि हम आज का सेशन शुरू कर सके। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ और आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करती हूँ। गुरु की महिमा तो हम सभी जानते हैं, शास्त्रों में इसका अर्थ बहुत ही अच्छा समझाया है। गु अर्थात अंधकार का या मूल अज्ञान, और रू का अर्थ होता है उसका निरोधक, जिसका अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अर्थात अज्ञान को मिटाकर ज्ञान का मार्ग दिखाने वाला गुरु होता है। तो ऐसी ही गुरु आज हमारे साथ जुड़ी है हमारी शीतल दीदी। इनके परिचय के तो अब हम कोई भी मोहताज नहीं है, हम सभी परिचित हैं। उन्होंने कई सारे सेशन और कई सारे पहलू हमें समझाए हैं, जैसे कि एंगर मैनेजमेंट, व्हाई मी, मैं क्यों, मुझे, मेरा नजरिया, स्व प्रेम, ऐसी कई सारी श्रृंखला में एक नई श्रृंखला जुड़ने जा रही है, सतरंगी मैं। उसका टॉपिक ही बड़ा निराला चुना है रानी दीदी ने हम सबके लिए, 7 डायमेंशंस ऑफ सोल। तो उसकी परिकल्पना कैसे हम जानेंगे शीतल दीदी से। आइए जाने आत्मा के 7 गुण, आत्मा का स्वभाव, और कैसे हम इन रंगों को अपने जीवन में उतारे। तो ये सब जानने की हमारी उत्सुकता तो हमेशा ही से ही रहती है आत्मा के बारे में। तो उसके लिए हमें गाइड करेंगी आज की हमारी स्पीकर शीतल दीदी, जो कि एनएलपी लाइफ कोच, स्पिरिचुअल काउंसलर, माइंड ट्रेनर है। जय श्री कृष्ण शीतल दीदी, ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू सो मच आज के प्रोग्राम के लिए। वेलकम बैक एवरीबॉडी। आई वेलकम माई सेल्फ एज वेल कि इतने दिनों बाद हम फिर से मिल रहे हैं। और विभू का धन्यवाद, रानी दीदी का धन्यवाद, आपका धन्यवाद, इस प्लेटफॉर्म पे रह रहे सभी आत्माओं का धन्यवाद। सो आज की जो सत्र है वो 7 डायमेंशन ऑफ सोल, सतरंगी में। अब ये सतरंगी वर्ड की अगर मैं बात करूं तो सतरंगी का मतलब क्या होता है, हम सभी जानते हैं कि सतरंगी 7 रंग। अब ये 7 रंग किस हिसाब से अपने जीवन में लेकर के आए, इसका थोड़ा सा जो नॉलेज ऊपर वाले ने मुझे दिया है वो मैं आप सबको देना चाहूंगी। आई होप आप सबको पसंद आएगा। कुछ प्रश्न हो तो लास्ट के कुछ 10 मिनट्स प्रश्नों के लिए लेंगे। अगर आप लोगों के मन में कुछ दुविधा हो, कुछ आज के सेशन के अकॉर्डिंगली कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप डेफिनेटली आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सत्र की शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि हमने बहुत जगह सुना है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। बहुत लोग जानते भी होंगे, ये नया टॉपिक एक्चुअली नहीं है, हमने पहले भी ये सेशन लिया हुआ है, थोड़ा सा नेम डिफरेंट है। अदरवाइज जो कंटेंट है इस टॉपिक का, वो आप कहीं ना कहीं इससे फेमिलियर होंगे, लेकिन थोड़ा और डीप जाने की कोशिश करेंगे। स्टार्टिंग में हमने थोड़ा इसके लिए इंफॉर्मेशन ली थी, बट एट प्रेजेंट इसे बाइफिकेट करेंगे बहुत सारे एंगल से, बहुत सारे दृष्टिकोण से, बहुत सारे परसेप्शन से। सो ऐसा हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जैसे कि एक कॉम्बिनेशन होता है किसी भी चीज का, एक सोर्स होता है किसी भी चीज का। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं, अगर मैं अभी कोई गरम तवा आपके सामने लेके अगर आऊं, या गरम चीज अगर मैं लेकर के आऊं,
अगर आप उसको टच करोगे तो इमीडिएटली आप वहां से अपना हैंड खींच लोगे, राइट? हार्डली सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे आपको उस तवे पे से हाथ हटाने के लिए। और कभी हमने सोचा है कि पूरा शरीर, जब कोई शरीर छोड़ देता है, इन शॉर्ट कोई इफ समबडी डाइज, तो हम पूरा शरीर का शरीर जला देते हैं, फिर भी उस शरीर में बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं होती है। ऐसी क्या चीज है, ऐसा क्या चीज उस वक्त नहीं है इस शरीर में, जो कि एट प्रेजेंट हमने एक गर्म चीज को टच किया तो इमीडिएटली रिफ्लेक्स एक्शन से हमारा हाथ पीछे हो जाता है और पूरा शरीर हमने आग में डाल दिया, फिर भी कोई एक नाम मात्र की हलचल भी नहीं होती है। कभी हमने इसको शायद डीपली जानने की कोशिश नहीं की, और जाना भी है अगर, तो हमने उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं ली है कि वो एक्चुअली में वो सोर्स क्या है, वो एनर्जी क्या है, हम ऐसा क्या कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात ये जानने की जरूरत क्या है। हमें ये जानने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि हम ये जाने कि हम हैं कौन? क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न आज यही आता है कि जीवन में इतनी सारी दिक्कतें हो रही है, इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हमें पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, हमें हमारे जीवन में ये सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसका सोल्यूशन हमें नहीं मिल पा रहा है। बहुत बारी हमारे मुख से ये निकलता है, हाय ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों मेरे शरीर को ये प्रॉब्लम है, क्यों मुझे लोग धोखा दे रहे हैं, क्यों मेरे रिश्ते में करवाहट है, क्यों मेरे पास धन की कमी है। ये क्यों क्या में हम जाते हैं और अल्टीमेटली हमारा क्वेश्चन ये होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑल these events happening in our lives। तो वो एस्पेक्ट को जानने के लिए हमें ये जानने की जरूरत है कि हम हैं कौन एक्चुअली में। तो जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, मैं आपसे अगर क्वेश्चन करूं कि अगर आप हो और आपका बेटा है, तो आपके बेटे को आप कैसे बुलाते हो? मेरा बेटा ये कहते होंगे, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंटरैक्टिव रखेंगे ये सेशन को। दीदी अगर ये जो मेन पेज है अगर सबको ऐड करेंगे तो उसमें अच्छा लगेगा। दीदी जी दी। आप मुझे हाईलाइट ना करें। नहीं, किसी को भी हाईलाइट नहीं करके रखा है अपन ने, ओके तो स्पॉटलाइट नहीं किया है वीडियो। ओके, बिकॉज क्या होता है ना, मुझे लगता है मैं खुद से ही आईने के सामने बात कर रही हूँ। सबसे रिक्वेस्ट है कि वे लोग कैमरा ऑन रखे बीच हाँ, बीच में, कैमरा ऑन क्योंकि रखेंगे चेहरे तो दिखेंगे। इंटरैक्टिव हो पाएगा सेशन में, आपके भावों को पहचान पाऊंगी, उसके जी अकॉर्डिंगली जी। बातें हो सकेंगी। सो कैमरा अगर ऑन कर सके तो बहुत अच्छा होगा, इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस। थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कैमरा ऑन किया है। आई वुड रिक्वेस्ट रेस्ट everybody to switch on their cameras please। थैंक यू। हाँ, तो अगर जैसे कि मैं आपके और आपके बच्चे के बारे में बात कर रही थी, अगर उनको बुलाना है तो नाम से बुलाते हैं, ऑफकोर्स नाम से ही बुलाते हैं, बट एक वो शब्द यूज करते हैं, जो सेंटेंस यूज हम करते हो, मेरा बेटा। अगर मैं कह रही हूँ मेरा बेटा, तो बेटा ही है, द अदर पर्सन। हु इज दैट मेरा? वो मेरा आप हो या फिर मैं हूं, अगर मैं अपने बच्चे को बुला रही हूं तो मेरा अलग है, बेटा अलग है, दे आर टू डिफरेंट एंटिटीज ऑल टुगेदर, राइट? उसी प्रकार जब हम अपने आप को कहते हैं मेरा हाथ, तो हाथ और मेरा सेपरेट होना चाहिए, यस और नो? सर हिला के बोलेंगे, होना चाहिए कि मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा पैर, मेरा सर, मेरा मन, राइट? तो इस जगह पे हमने ये सोचा कि ये मेरा और हाथ पैर ये दो डिफरेंट एंटिटीज है, हमने इस पे ध्यान नहीं दिया। तो ये मेरा कौन है? मेरा शुड बी somebody else other than this hand और other than these eyes। तो ये मेरा शब्द जो आता है, ये मेरा शब्द आता है ये सोल के लिए।
अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो हमेशा हमने ये सुना है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, हर चीज एनर्जी है। हम भी एक एनर्जी हैं, आप भी एक एनर्जी हो। इवन एनर्जी एक टेंजिबल नॉन टेंजिबल थिंग सब में होती है एनर्जी। अब देखो, आपने देखा ना, ये वो बीच वाली लाइन के बाजू में टप्पा खाया। आप देखो, अब अंपायर नॉट आउट देता और बॉलिंग टीम रिव्यू लेती, इंडिया रिव्यू। ओके, तो ये जो आत्मा की अगर मैं बात कर रही हूँ, अब हम जानेंगे कि ये आत्मा का असली स्वरूप क्या है। जैसे कि हाथ तो दिख रहे हैं, ऐसे 5 अंगुलियां होती है, ऐसे आर्म्स होते हैं, बाइसेप्स होते हैं, पैर भी दिख रहे हैं, so everything is visible। अब ये एनर्जी जो है ये विजिबल नहीं है, तो इसको हम कैसे महसूस करें, इसको हम कैसे जाने, उसको जानने के लिए हमें डीप लेसन सीखना पड़ेगा कि एक्चुअली में इसका पहला स्वरूप क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो आत्मा का जो रहने का स्थान होता है वो होता है, अगर मैं ऊपर से एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो सोचो वो एक लाइन अंदर की तरफ जा रही है सर के ऊपर कैसे, और एक लाइन जा रही है जहां मैंने बिंदी लगाया है ना, वो बिंदी से एक लाइन ऐसे जा रही है। और इमेजिन करो जो ये परपेंडिकुलर लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जहां मीट करेगी, उस जगह पे आत्मा का स्थान होता है। और साइंस ने भी ये माना है कि हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में एक पॉइंट से पूरे शरीर को डायरेक्शन मिलते हैं। ये साइंस ने भी एक्सेप्ट किया है, पर साइंस ने उसको ये नहीं समझा है कि वही हमारे शरीर को चलाने वाला सोर्स है, वही हमारे शरीर को चलाने वाली एनर्जी है जिसे हम आत्मा कहते हैं। बिकॉज साइंस जनरली स्पिरिचुअलिटी के ऑपोजिट ही चलती है, वो बहुत ही कम स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करती है। क्यों? क्योंकि साइंस को जो दिखता है वो वही उनको उसको मानने की कोशिश करते हैं। अब ये जो आत्मा का जो पोजीशन है वो हमने समझा। अब हम यहाँ से ऐसे और ऐसे उसको डिनोट तो नहीं कर सकते हैं, तो उसको दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं, आत्मा का निवास स्थान यहाँ है भ्रुकुटी के मध्य में। क्योंकि हम ऐसे तो नहीं कहेंगे, हम कैसे कहेंगे, ऐसे कहेंगे। तो जब भी हम आत्मा की बात करें तो हम यहाँ पे अंगुली रखेंगे। और इसीलिए देखिए, जो सौभाग्यवती की निशानी होती है वो टीका भी यहाँ लगाते हैं। कहीं मंदिरों में जाते हैं तो भी टीका यहाँ लगाते हैं। कहीं जाते हैं, कहीं होली प्लेस में जाते हैं तो मत्था भी टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? यहाँ के लिए टेकते हैं। सो बहुत सारी चीजें हैं जो ये प्रूव करती है कि हम यहीं से क्यों सारी चीजें करते हैं। और यहाँ से अगर यहाँ ये पोजीशन में आत्मा का निवास स्थान जो अंदर की तरफ होता है वही पूरे शरीर को डायरेक्शन देती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, कार में अगर ड्राइवर ना हो तो कार चल पाएगी क्या? सब सर हिला के जवाब दे, नहीं है, चल पाएगी। और कार जिस जगह पे है वही जगह पे रहेगी, वो कोई हिल भी नहीं पाएगी। उसी प्रकार हमारा जो शरीर है, समझ ले कि वो कार है और आत्मा जो है वो ड्राइवर है। जिस डायरेक्शन में ड्राइवर उसको लेके जाएगी उसी डायरेक्शन में कार घूमती है। जो सोच आत्मा लेती है उसी प्रकार से हमारा शरीर और हमारे भाग्य और हमारे कर्म का निर्माण होता है। अब जैसे कि शरीर की जो बनावट है, शरीर में क्या होते हैं, सबके 2 आंख होते हैं, नाक होते हैं, होठ होते हैं, बाल होते हैं, गर्दन होती है, हाथ होते हैं। शरीर की बनावट ही वैसे है। हाँ, किसी की आंखें नहीं होती है, सो वो डिफरेंट चीज है। बट शरीर की बनावट अगर कोई दिखाए तो कैसा होता है? 2 आंख, 1 नाक, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर, ऐसे ही दिखाते हैं। शरीर की बनावट यही होती है। उसी प्रकार आत्मा की भी 3 शक्तियां हैं। जैसे शरीर को हम बोलेंगे तो 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, वैसे आत्मा में भी मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम आंखों से देखते हैं, कान से तो नहीं देखते, हम आंखों से देखते हैं। आंखों का काम क्या है? देखना। कानों का काम क्या है? सुनना। ये अपॉइंट किया गया है अंगों को। उसी प्रकार
आत्मा ने अपॉइंट किया है मन को विचार उत्पन्न करने के लिए। हम कैसे सोचते हैं? मन से सोचते हैं। आत्मा सोचती कैसे है? मन से है। बुद्धि डिसीजन लेती है। शक्तियां बुद्धि में होती है। तो सोचने का काम मन ने किया, डिसाइड करने का काम बुद्धि ने किया, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जिस प्रकार के हमारे एक्शंस होते हैं उसी प्रकार के संस्कार पैदा होते हैं। जैसे कि आंखों से हमने देखा, कानों से सुना, मुख से बोला, हाथों से कर्म किए, पैरों से चले। तो अभी जो मैं बोल रही हूँ ये मुख से बोल रही हूँ, पर मुझे थॉट्स कहाँ आ रहे हैं? मन में आ रहे हैं। आत्मा मन के द्वारा सोच रही है। और जितनी भी शक्तियां होती है हमारे पास, सहन शक्ति, बोलने की शक्ति, कलाएं होती है, गुण होते हैं, ये सारी बुद्धि का काम होता है। और जिस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार के हमारे संस्कार बनते हैं। तो आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। वापस से रिपीट करूंगी। मन द्वारा सोचना, बुद्धि द्वारा निर्णय करना, और संस्कार जिस प्रकार से हम संस्कार बनाते हैं। अभी आप संस्कारों की बात करेंगे तो बहुत लोग समझते हैं संस्कार मतलब जो घर से आपको दिया जाता है, घर से जो आपको सीख दी जाती है, वो एक प्रकार का संस्कार है। आत्मा के 5 संस्कार होते हैं। पहला संस्कार जो हमें घर द्वारा, माता पिता द्वारा मिला जा रहा है, ये पहला संस्कार होता है। दूसरा संस्कार जो एनवायरनमेंट से मिलता है, इकोलॉजी से मिलता है, मतलब स्कूल में गए, फ्रेंड से मिले, फिर ऑफिस में गए, कोलीग से मिले, ये एनवायरनमेंट से हमारे संस्कार हो रहे हैं। तीसरा संस्कार जो वो खुद बनाता है, अक्वायर्ड संस्कार, मतलब कि मान लो मुझे बचपन से एक्सरसाइज करने की आदत नहीं है, अभी मैं एक्सरसाइज करना शुरू कर रही हूँ, ये मैंने संस्कार बिल्डअप किए, ठीक है। चौथा संस्कार पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं। जैसे कि आप बहुत बारी देखेंगे छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छा गाना गा लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं डांस करने में। कहाँ से आते हैं ये संस्कार? ये पिछले जन्मों से कैरी फॉरवर्ड हुए संस्कार है। और 5वें संस्कार जो होते हैं वो आत्मा का मूल संस्कार है। फॉर एग्जाम्पल, हम सोफा की बात करते हैं, ठीक है। सोफा का मूल संस्कार क्या है? हमें कंफर्टेबल फील कराना जब हम बैठते हैं, राइट। उसका काम क्या है? हमें एक सीट देना, राइट। लेकिन अब सोफा वुडन होगा, प्लास्टिक का होगा, बेत की होगी, बैम्बूज की होगी, ये हर कोई अलग अलग डिसाइड करेगा। सोफा के ऊपर हम कौन सा कवर चढ़ा रहे हैं, कोई कवर नहीं चढ़ाते हैं, कोई लेदर का चढ़ाते हैं, कोई कॉटन का चढ़ाते हैं, वो डिफरेंट होती है। लेकिन मूल संस्कार क्या है कि उसका काम है हमें सीट प्रोवाइड करना, हमें कंफर्टेबल फील कराना, एक जगह देना जहां हम बैठ सके। उसी प्रकार आत्मा के 7 संस्कार होते हैं, 7 संस्कार, जो हम डिस्कस करेंगे आगे आने। आज मैं 7 बता दूंगी, डिस्कशन हम एवरी 7 डेज में हम कवर अप करेंगे एक एक संस्कार को, ठीक है। तो आत्मा के जो ये 7 संस्कार हैं, वो पहला संस्कार है जो मूल संस्कार की मैं बात कर रही हूँ। पहला संस्कार मैंने क्या कहा था? जो माता पिता देते हैं। दूसरा संस्कार क्या दिया था? जो हमें बाहर जाकर स्कूल, कॉलेज, कोलीग्स से मिलता है। तीसरा संस्कार जो हम खुद क्रिएट करते हैं। चौथा संस्कार जो पिछले जन्मों से हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और 5वां संस्कार और मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कार, आत्मा के मूल संस्कार। अब ये मूल संस्कार क्या है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। पहला मूल संस्कार है, आत्मा जो है ऑलरेडी आनंद स्वरूप है। आप चाहे तो लिख सकते हैं इस चीज को। आत्मा जो है ऑलरेडी आनंद स्वरूप है।
मतलब कि आत्मा को कहीं आनंद खोजने के लिए कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। हम आनंद खोजने के लिए क्या करते हैं? बाहर जाते हैं, मूवी जाते हैं, किसी से 2 मिनट बात कर लेते हैं। ये सारी डिस्कशन हम करेंगे आगे। पहले ये जान लेते हैं मूल संस्कार क्या है आत्मा के। पहले है वो ऑलरेडी आनंद स्वरूप है, जिसको हम अगर सतरंगी रंग दे तो वायोलेट कलर जो होता है, जो रेनबो के जो वायलेट कलर होते हैं, वो आनंद के लिए दिया जाता है। उसका सिंबलाइजेशन जो दी जाती है वो वायलेट कलर की दी जाती है आनंद के लिए। नेक्स्ट आती है इंडिगो। इंडिगो कलर जो होती है वो ज्ञान के लिए दी जाती है। आत्मा में ऑलरेडी ज्ञान है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि अगर मैं बोलूं आपको कि अगर एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन को अगर हम एक देखें, उस एंगल से देखें, तो वो मेंटली रिटार्डेड पर्सन को भी पता है कि कैसे आगे जनरेशन बढ़ता है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कि एक मेंटली रिटार्डेड पर्सन को कुछ भी कर लो, खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे, पर उनको भी, उनकी भी शादी करा दो अगर, तो उन्हें भी पता है कि आगे बच्चे कैसे होने वाले हैं। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मैं उतना डीप में नहीं जा रही हूँ, मैं बस ऊपर ऊपर से मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो कहने का मतलब जो भी ज्ञान होती है वो ज्ञान, आत्मा ऑलरेडी ज्ञान स्वरूप है। तीसरा है ब्लू, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। ब्लू इज फॉर शांति। आत्मा ऑलरेडी शांत स्वरूप है। इसीलिए आप देखो, हम शांति ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? हम ट्रिप्स पे जाते हैं, हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम क्या बोले, हम रिलेटिव्स के पास जाते हैं, फिर भी वहां से आने के बाद बैक टू पवेलियन, फिर से वही खिचकिच, फिर से वही लोगों के बीच में टकराव, सब कुछ होती है, 2 पल की खुशी एंड देन फिर वही चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा अभी क्या हो गया है, हम चीजों को बाहरी रूप में खोजना शुरू किए हैं। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को समझे होंगे थ्रू विभू, जो दीदी ने इतना सारा प्रोग्राम्स कंडक्ट किया है, उसमें हर एस्पेक्ट में यही चीजें होती है। गो विद इन, अंदर की तरफ जाओ, अंदर की तरफ जाओ। अभी अंदर की तरफ जाना कैसे है वो भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन ये अंदर की तरफ क्यों जाना है ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। क्योंकि आत्मा ऑलरेडी शांत स्वरूप है। ये तीसरा हो गया। फोर्थ आता है ग्रीन कलर ऑफ द रेनबो। ग्रीन इज फॉर लव, प्रेम। आत्मा में ऑलरेडी प्रेम भरपूर है, उसे प्रेम मांगने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आजकल बहुत चल रहा है सेल्फ लव क्रिएट करो, स्टार्ट गिविंग लव एंड देन यू विल रिसीव लव। दोगे तो मिलेगा, राइट? हाँ, किसी ने पूछा है वायलेट इज फॉर आनंद, इंडिगो इज फॉर ज्ञान, नॉलेज, ब्लू इज फॉर शांति, पीस, फोर्थ इज ग्रीन इज फॉर लव, प्रेम, येलो सुख, हैप्पीनेस का रंग है येलो। आत्मा ऑलरेडी सुख स्वरूप है। अब मैं इस आगे बताऊंगी कि हम ये ऑलरेडी स्वरूप में है तो हम क्यों नहीं सुखी है, हमारे अंदर क्यों नहीं प्रेम है, हमारे अंदर क्यों नहीं शांति है। ये हम आगे के लेसन्स में सीखेंगे। आज सिर्फ बेसिक सीखते हैं। हाँ जी, पांचवा है सुख स्वरूप, दैट इज येलो। देन आता है ऑरेंज। ऑरेंज इज फॉर प्योरिटी, पवित्रता। आत्मा पवित्र स्वरूप है। एंड लास्ट आता है रेड। रेड इज फॉर शक्ति, पावर। आत्मा ऑलरेडी शक्ति स्वरूप है, सारी शक्तियां हमारे अंदर है।
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। बहुत लोग बोलते हैं कि हमारे में सहन शक्ति नहीं है या फिर हमारे में कॉम्प्रोमाइज करने की शक्ति नहीं है। चलो कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल भी ऑपोजिट है कॉम्प्रोमाइज के। उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन करना कि आप कभी ट्रेन में ट्रैवल किए हो? वो बोलेंगे हाँ ट्रैवल किए हैं। मान लो 3 दिन की जर्नी है अगर, और घर से खाना लेके गए हैं, तो क्या रात का खाना सुबह खाते हो? तो वो क्या बोलेंगे? हाँ खाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा खाना फिर भी बच गया, क्या दोपहर में खाओगे अगर वो अच्छा रहेगा? हाँ खाएंगे। तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ क्या? कि आप ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो घर में, आप घर में ये बोल रहे हो कि हम बासी खाना नहीं खाएंगे, पर जहां ट्रैवलिंग की बात आएगी 2 दिन का खाना भी आप खाओगे अगर ट्रेन में पैंट्री कार नहीं है तो वहां पे वो शक्ति कहाँ आई? इसका मतलब शक्ति हमारे पास है कॉम्प्रोमाइज करने की, बट हमने उसको कभी यूज नहीं किया है। और जहां बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन आ जाती है वहां पे हम झट से कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। इसीलिए बोला जाता है किसी भी शक्ति को अगर हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली यूज कर रहे हैं, तो हमारे अंदर वो शक्ति डेवलप होने लगती है। अभी जैसे कि और एक एग्जाम्पल हम बहनों का देंगे कि बहनों को ये कहा गया है कि कोई भी बात उनके पेट में पचती नहीं। सबने सुना है ना ये बात कि बहनों के, प्लीज एक बार फिर बताइए। क्या बताएंगे वापस से आप? उन क्या बताना है एक बार पूछेंगे उनसे। रजनी जी सातों रंग की बात कर रहे हैं। एक सेकंड दीदी, मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। रजनी जी आपको क्या जानना था? आपको अनम्यूट किया है यहाँ से। दीदी जय श्री कृष्णा, मेरे कलर के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए ना। ओके, कौन से कलर? वायोलेट। हाँ। वायोलेट रंग जो होता है ना, सतरंगी रंग जो होते हैं ना, रेनबो कलर्स। वायलेट रंग जो होता है वो होता है ब्लिस। ब्लिस मतलब आनंद। इंडिगो इज फॉर नॉलेज, ज्ञान। ब्लू इज फॉर पीस, शांति। ग्रीन इज फॉर लव, प्यार। येलो इज फॉर सुख, हैप्पीनेस। ऑरेंज इज फॉर प्योरिटी, पवित्रता। एंड रेड इज फॉर पावर, शक्ति। ठीक है, थैंक यू दीदी। ऑल राइट। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे, अभी बहनों की बात करते हैं। बहनों के लिए ये बहुत सारी बातें उठती है ना कि उनके अंदर कोई पेट में कोई बात नहीं पचती है। कहा जाता है ना, ऐसे लोग बहुत सारे टॉन्ट करते हैं। पर अगर मैं एक प्रश्न आप सबसे करूं, कभी आपके बच्चे ने कुछ ऐसा काम किया है जिसे आपने अपने हस्बैंड तक को नहीं बताया है? कभी भी एक काम तो ऐसा किया होगा आपके बच्चे ने कि आप हस्बैंड के साथ शेयर नहीं करते हो, आप अपने तक ही रख लेते हो। वो भी छोड़िए, हस्बैंड की भी बात छोड़िए, पर अपने बच्चे में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो क्या हम कभी किसी और को बताते हैं? कहां से आ गई वो शक्ति? लेकिन अगर दूसरे के बच्चे ने कर दिया तो पूरी सोसाइटी को खबर हो जाती है कि उसके बच्चे ने क्या किया। लेकिन जहां अपने बच्चे की बात आती है तो हम वो सहन कर लेते हैं, वो हम समा लेते हैं। इसको बोलते हैं समाने की शक्ति। तो कहने का भाव ये सब एग्जाम्पल से यही है कि हम सबके अंदर किसी न हर प्रकार की शक्ति है, हर प्रकार की। सिर्फ आपको डेवलप करने की जरूरत है। और डेवलप कैसे करेंगे? जितनी जिस शक्ति का हम प्रयोग करेंगे, जिस शक्ति को हम यूज करेंगे, उतनी वो शक्ति और दिन पर दिन बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके अंदर बहुत ज्यादा बुरा बोलने की मतलब आपके जो वर्ड्स है या फिर आपकी जो टोनालिटी है वो बहुत टॉन्टिंग वाली होती है। किसी किसी की लोग बहुत ज्यादा टॉन्ट करके बोलते हैं या ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं कि वो सामने वाले को हर्ट फील होता है। और जो बोल रहा है उसको भी मालूम है कि मैं जो बोल रही हूँ वो शायद सही नहीं बोल रही हूँ।
उस जगह पे क्या करना है हमें? हमें मीठा बोलने की, कौन से आत्मा की शक्ति का प्रयोग करेंगे? मैं लवफुल आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। अब सिर्फ यहीं तक लिमिट नहीं हो जाना है। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं तो क्या? मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं सबसे प्रेम से बात करती हूँ, प्रेम देना मेरा काम है। चलो अच्छा, अगर मैं शारदा लोया जी से पूछती हूँ, शारदा लोया जी आप मुझे 100 रुपए दे सकते हो? शारदा जी आप क्या बोलोगे? दे सकते ना आप मुझे 100 रुपए? नहीं दे सकते? चलो 10 रुपए दे सकते हो मुझे? अभी जीपे कर सकते हो 10 रुपए? जयश्री जी आप मुझे 10 रुपए दे सकते हो? आराम से दे सकते हो। 100 रुपए दे सकते हो? आराम से दे सकते हो। मुझे 1 लाख की जरूरत है, आप दे दोगे मुझे? नहीं, क्यों नहीं दोगे? तो देंगे। जयश्री जी क्यों नहीं दोगे? क्योंकि शायद अभी आपके पास है नहीं, शायद हो सकता है कि नहीं, मैं देने में सामर्थ्य नहीं है, शायद मैं सामर्थ्य भी हूं पर मैं क्यों दूं आपको? आप कौन हो? मैं तो आपको जानती नहीं, आप कब रिटर्न करोगे? तो आप दोगे वही जो आपके पास भरपूर है। 10 रुपए अगर मैं 5 बार भी मांगू ना 5 दिन में, तो भी आप मुझे 5 बार दे दोगे। 100 रुपए देने में 1 बार दे दोगे, 2 बार दे दोगे, तीसरी बार थोड़ा हिचकिचाओगे। 500 मांगूंगी तो 1 बार दे दोगे, दूसरी बार हिचकिचाओगे। तो जो भी चीजें हमारे पास भरपूर है वो हमें देने में हिचकिचाहट नहीं होती है। यही चीज होती है शक्तियों के बारे में। अगर मेरे पास प्रेम भरपूर है तो मैं प्रेम दूंगी, अगर मेरे पास शांति भरपूर है तो मैं शांति दूंगी, अगर मेरे पास शक्ति भरपूर है तो दूसरों में मैं शक्ति भरूंगी, अगर मेरे पास मीठा बोलने की शक्ति है तो मैं सबसे मीठा बोलूंगी। आप हमेशा अपने लाइफ को देखें, खुद को देखें। अच्छा, सभी से रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ जो भी सीखेंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सीखे। ये ना सीखे कि मुझे बच्चों को सिखाना है, ये ना सीखे मुझे पति को सिखाना है या वाइफ को सिखाना है या सास को सिखाना है, माँ को सिखाना है। हाँ सिखाए, लेकिन सबसे पहले मुझे खुद को चेंज करना है। ये एस्पेक्ट से कोई भी क्लास सुने, ठीक है? तो अभी अपने आप को चेक करें कि मेरे अंदर क्या क्या शक्ति है। मैं आप सबको 2 मिनट का टाइम देती हूँ। जो शक्ति है आपके पास भरपूर, 5 शक्तियां ऐसे लिखे। स्टार्ट करें लिखना। पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं सभी? 5 शक्तियां अपने अंदर जो आपको लगता है कि आपके पास भरपूर है वो शक्तियां लिखे, और 5 ऐसी शक्तियां जो आपके पास नहीं है वो शक्तियों को भी मेंशन करें। चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ओनली 2 मिनट्स। बलवंत कौर अलग, मैं आपका क्वेश्चन लूंगी, आपने हैंड रेज किया है। आई विल टेक योर क्वेश्चन इन 10 मिनट्स। ओके, बलवंत सर या मैडम, कौर है ना? बलवंत मैडम, मैं आपका लूंगी क्वेश्चन। ओके, सोचे क्या क्या शक्तियां हो सकती है। मेरे पास मीठा बोलने की शक्ति है, मेरे को प्यार देने की शक्ति है, मेरे पास शक्ति है सबको भरपूर करने की, मेरे पास शक्ति है सबको खुशी बांटने की, मेरे पास शक्ति ये नहीं है कि मुझे बहुत थोड़े थोड़े बातों में रोना आता है, ये मेरे पास शक्ति नहीं है इस चीज की। सो ये सारी चीजें लिखे। पार्टिसिपेट करें थोड़ा, क्योंकि जब हम सेशन में आते हैं तो उसका फुल लाभ होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हाँ आज हमने कुछ सीखा है। प्रेम, प्यार, डेस्टिन, खुशी, ध्यान।
Okay, 30 seconds to go. अपने अपने नोट्स बनाए, यहाँ चैट पे ना लिखे क्योंकि मैं सबके चैट नहीं पढ़ पाऊंगी. ओके, ऑल राइट, टाइम्स अप. ओके, अनीता जी, अनीता भंगर जी, आप शेयर करना चाहेंगे आपने कौन कौन सी शक्ति लिखी है? अनम्यूट कर ले खुद को. ओके, अनीता जी कहाँ चले गए? हाँ जी अनीता जी, अनम्यूट करें, शेयर करना चाहेंगे? दीदी आपको अनम्यूट किया है अनीता जी को. नहीं, यहाँ अनीता जी अभी भी म्यूटेड है. हाँ, पर यहाँ से किया है उनको अनम्यूट. अनीता जी आपकी म्यूट बटन है ना, उसको उसको एक बार क्लिक करेंगे. अनीता दीदी आपका माइक ओपन होने का है अभी तक. जो माइक शेप है उसको प्रेस कर दीजिए एक बार तो. स्क्रीन में क्लिक करें, क्लिक करने से हाँ, गुड गुड गुड, हाँ. अभी वो आप अनम्यूट हो गए हो. हाँ हाँ, जी, वो वीडियो चला गया था इसलिए. अच्छा अच्छा, ओके, बोलिए. मेरे पास शक्ति है प्यार देने की. मेरे को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो वो कैसे कंट्रोल करना है वो सीखना है. ओके, बस एक ही शक्ति है. ओके, दुर्गा जी के कितने हाथ होते हैं? हमें उतनी शक्तियां इकट्ठी करनी है. हाँ जी, ओके, और कुछ लिखा है आपने? ओके, यहाँ कोई है जो शेयर करना चाहेगा? अनम्यूट करके आप शेयर कर सकते हैं. जी दीदी हाँ प्रणाम. जी पूजा शर्मा जी, बोलिए. दी मेरे पास बहुत शक्तियां हैं. वाओ, वेरी नाइस. बताएं, शेयर करें. मुझे मीठा बोलना बहुत अच्छा आता है. बहुत अच्छी बात मैं है. बहुत और शेयरिंग हूँ, केयरिंग हूँ, और मुझ में सहन करने की भी बहुत अच्छी शक्ति है. ओके, हेल्पिंग नेचर है मेरा. और मैं पर इमोशनल हूँ, वही जो आप बता रहे थे कि अगर खुशी है तो भी बहुत जल्दी मुझे इमोशंस आते हैं, आंसू आ जाते हैं बात करते हुए. और मुझे गुस्सा कंट्रोल करने की भी शक्ति है. ओके, मुझे बहुत गुस्सा अच्छी बहुत बात. कम आता है अब. सब एक हाथ की ताली से पूजा शर्मा के लिए अप्रिशिएट करेंगे. एक हाथ की ताली पता है वाओ. कैसी होती है? एक हाथ की ताली हमारे बीकेज में ना, जब कोई बड़े आते हैं तो हम एक हाथ की ताली ऐसे बजाते हैं. तो सब एक हाथ की ताली पूजा शर्मा जी को देंगे, अनीता जी को भी देंगे. बहुत अच्छी बात है पूजा जी. एक और बात मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगी कि बहुत थिन लाइन होती है हर चीज की. कब वो अच्छाई बुराई में चेंज हो जाए, वो बहुत थिन लाइन होती है. जैसे कि किसी किसी को सच बोलने की शक्ति होती है, वो हमेशा सच बोलते हैं. थिन लाइन कहाँ है? वो बहुत कड़वा भी बोलते हैं. और बहुत जगह स्टेटमेंट भी आता है कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है. सबने सुना है ना ये स्टेटमेंट? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है. पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है. अगर हमें बोलने, बाबा कहते हैं, हमारे विकेज में बाबा कहते हैं कि सच्चाई के साथ साथ, ट्रेन की पटरी देखी है ना? ट्रेन की पटरी क्या होती है? एक तो नहीं होती, दो होती है. तो जो पैरेलली चलता है वो है सभ्यता. सच्चाई के साथ साथ सभ्यता भी होना बहुत जरूरी है. जिसके पास सभ्यता की शक्ति नहीं होती है, सच्चाई की शक्ति होती है,
उसके लिए ये स्टेटमेंट ठीक है कि हाँ सच कड़वा होता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सच बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, सच बोलने का तरीका कड़वा होता है। और अगर तरीके में कड़वाहट है तो कहीं ना कहीं तो नेगेटिव ही है ना, क्योंकि जहां पॉजिटिविटी रहेगी वहां दूसरी तीसरी चौथी उसकी जो पूरी लाइन है, पूरी जो पूंछ है, वो हर चीज पॉजिटिव होगी। लेकिन उस पॉजिटिव के साथ एक तिनका भी नेगेटिव आया, फॉर एग्जाम्पल मान लो 100 लोगों का परिवार है, 100 लोगों के परिवार में एक आत्मा भी दुखी है तो वो पूरे 100 लोगों को दुखी बनाएगी किसी ना किसी रूप में। तो उसे सुख वाला सुखी परिवार नहीं बोलेंगे। सुखी परिवार वो जहां हर आत्मा सुखी हो, है ना ललिता जी, है ना। तो सच्चाई जहां होती है, हमेशा याद रखे, बहुत लोग यहाँ पे होंगे जो ये कहते होंगे मैं बहुत सच बोलती हूँ। आज से ये कोशिश करें, क्या मैं सभ्यता पूर्वक सच बोलती हूँ? ये है आत्मा के गुण, सच्चाई और सभ्यता। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब मैं कुछ प्रश्न लेना चाहूंगी क्योंकि आज 1 ही घंटे का सेशन है, बहुत ज्यादा थ्योरी की बात नहीं करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल सेशंस भी लेंगे। अभी इसके बारे में बहुत लंबा चलेगा हमारा, तो आप अपने अपने प्रश्न इकट्ठे करके रखें। आज नहीं है तो नेक्स्ट सेशन में पूछेंगे। कोई भी डाउट हो, एनीथिंग रिलेटेड टू योर पर्सनल एस्पेक्ट, रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल एस्पेक्ट, रिलेटेड टू योर सोशल एस्पेक्ट, कुछ भी प्रश्न हो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज हम दीदी हम कितने प्रश्न ले सकते हैं बताएं? जी दीदी, जैसा भी है ना, बरबर। और हमारे आंटी पास जी अभी को है ये 15 मिनट, 15-16 मिनट है हमारे पास, तो हम 1-2-3 प्रश्न तो ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, जी दीदी, हाँ जी आंटी जी। नमस्ते मैडम। मैडम मैं घर में सबको सच बोलती, बाहर सच बोलती, सभ्यता का भी बर्ताव करती है, हेल्पिंग नेचर है, मगर मेरी बातें सबको कड़वी लगती है। और आपने जो बताया वो मेरे को अब समझ में आ गई कि सभ्यता और सच बोलना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। तो हमेशा चेक करें कि मैं जो बोल रही हूँ क्या तरीके से बोल रही हूँ, क्या सामने वाले को दुख लग रहा है कि उसको और मोटिवेशन मिल रही है उस चीज को करने के लिए। अगर मोटिवेशन नहीं मिल रही है, अगर वो और दुखी हो रहा है, इसका मतलब हमने सभ्यता को नहीं अपनाया है। तो सभ्यता पूर्वक उसे समझाएंगे तो सामने वाले को कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं लगेगी। और मुझे बहुत लंबा चौड़ा भाषण देना पड़ता, वो समझ में नहीं आता उन लोगों को कि मैं गलत है कि वो गलत है। मुझे ये कंबाइन में कर नहीं सकती कॉम्प्रोमाइज। देखिए कहाँ हो आप, मुझे आप दिख नहीं रहे स्क्रीन पे। अच्छा हिंगोली। हाँ बलवंत जी ना। हाँ बलवंत जी, क्या होता है ना कि हमें लगता है कि फॉर एग्जाम्पल दूंगी तो शायद आप समझ जाओगे। बलवंत जी, आपको कभी प्यास लगे और मैं आपको 56 प्रकार के भोग लाके दूं, आप स्वीकार कर पाओगे? जी नहीं, और क्योंकि आपको प्यास लगी, भूख नहीं लगी। प्यास लगी है, भूख नहीं। और जिस दिन भूख लगी है मैं आपको बहुत अच्छे कोल्ड ड्रिंक, पानी, जूस सब लाके दूं, आप पियोगे? नहीं, वो रोटी मांगेगा पेट। करेक्ट। तो हमेशा सोचना है, हमेशा देखना है कि मैं जो सामने वाले को दे रही हूँ ये मेरे अकॉर्डिंग है कि उसके अकॉर्डिंग है। मैंने बोलना ही बंद कर दिया, 2 साल हो गए मैं बोलती नहीं। अब मेरे को मौन धारण करने पे लगा दिए सब लोगों ने। तो यहाँ भी ये देखना है कि मैं जरूरत से ज्यादा तो नहीं बोलती हूँ, और अगर मैं बोलती भी हूँ तो क्या मैं उनके अकॉर्डिंगली बोलती हूँ। कहने का भाव, उसने मुझसे पानी मांगा है या खाना मांगा है। हम क्या सोचते हो, नहीं उसे तो भूख लगी होगी, लो खाना खाओ। नहीं, उसे प्यास लगी है तो उसे पानी दें आप। कहने का मतलब आप उनको समझा रहे हो ना कि आप खुद समझ रहे हो। अगर मैं आपको समझाऊंगी तो आपके तरीके से समझाऊंगी ना, आपको जो समझ आएगा वो समझाऊंगी ना, आप जिस लैंग्वेज को समझोगे वो समझाऊंगी ना। आप अगर अभी पंजाबी में बात करोगे और आप मुझे 10 घंटे लेक्चर दो, मैं समझ पाऊंगी क्या? नहीं। आपको क्या बोलना पड़ेगा, आपको हिंदी बोलनी पड़ेगी। आप 5 मिनट भी बोलोगे तो मैं समझ जाऊंगी। तो हो सकता है कि आप ये कर रहे होंगे।
कि आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आप जो टोनैलिटी यूज कर रहे हो, आपका चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो सामने वाले के अकॉर्डिंगली नहीं है। ठीक है, तो आज थोड़ा 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 कोशिश करें, एक दो बातों में जाए, धीरे धीरे उसको बढ़ाए। एकदम देखिए, कोई भी चीजों को हमें फोर्सफुली दबाना नहीं है, क्योंकि हम चीजों को जितना दबाते हैं ना कहीं वो बाउंस बैक होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कभी किसी ने शरीर छोड़ा हो, बेटे या पति या कोई भी, तो बहुत लोग रोते नहीं है। अब रोएंगे नहीं तो कहीं ना कहीं वो दुख प्रकट नहीं करते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में, डिप्रेशन के रूप में आज नहीं होगा, हो सकता है 5 साल बाद हो सकता है 10 साल बाद हो, लेकिन वो बाउंस बैक जरूर होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको दबाया है, प्रेशर दिया है। हमें वो प्रेशर नहीं देना है, किसी भी चीज को समझदारी से छोड़नी है, किसी भी चीज को समझदारी से अलग करना है अपने आप से। आप अभी अपने आप को दबा रहे हो, आपने दबाना नहीं है। अच्छा, अगर आपको लगता है लोग नहीं सुनते हैं, पेन एंड पेपर लो, लिखते बैठो। क्या है, आपको यहाँ से निकलनी चाहिए ना चीजें। इमेजिन कर लो कि घर के 4-5 लोग सामने बैठकर मैं बोल रही हूँ, लिखते बैठो कॉपी में। ये निकलना चाहिए, इसको कैथारसिस बोलते हैं। कैथारसिस हर किसी को करना है। नहीं करोगे, आज को दबाओगे, किसी ना किसी रूप में बाहर आएगा। रातों को नींद चली जाएगी, डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी में चले जाओगे, किसी ना किसी प्रकार के शरीर की बीमारियां हो जाएगी। तो दबाना नहीं बलवंत जी। ओके मैम, आप उसको लिख के दो। अगर कोई नहीं सुन रहा है ना, लिखते बैठो, एक डायरी ले लो, लिखो। अगर आपको लगता है कि लोग पढ़ लेंगे, लिख लो, फाड़ के फेंक दो, पर वेंट आउट करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थैंक यू। जी, जिन्हें भी पूछना है वे हैंड रेस कर सकते हैं ताकि हम शीतल दीदी से बात कर पाए। पूजा शर्मा जी ने हैंड रेस किया है। जी दीदी, पूजा हाँ जी, दीदी आप पूजा जी। अनम्यूटेड। दीदी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा, आपने मेरी स्क्रीनशॉट ले ली? वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच, ऑब्लाइज्ड, थैंक यू। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे फिर आंसू आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। आंसू आ रहे, रोना है रो लीजिए, कोई बात हाँ, नहीं, ये खुशी के भी और आंसू नहीं होते वैसा हैं। मुझे पता नहीं क्यों दीदी ऐसा होता है, मैं किसी से अच्छे से बात कर रही हूँ तो भी आंसू आते हैं, दर्द हो रहा है तब तो आते ही है। खैर, तो मैं, बाकी आप दीदी हमेशा एक क्वेश्चन सम्मान ले कि मैं रोना जी प्रूफ हूँ। जी देखिए, दीदी। आंसू को दबाना नहीं है। अभी जैसे मैंने बलवंत जी को बताया, अगर आंसू आ रहे हैं तो आने दीजिए, कोई वेंट बात आउट नहीं। करना है। हाँ। वो आपकी पर्सनालिटी है लोगों को जताने की, वो आपकी पर्सनालिटी है लोगों से इंटरेक्ट करने की, करें। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो रहा है कि आप हर मोमेंट हर चीज को देख के रोते हैं, या हर मोमेंट हर किसी के दुख की बात लेके रोते हैं, इसका मतलब वो जो थिन लाइन है वो क्रॉस किया है आपने। ठीक है, तो जब इस तरह जो भी त्रुटि है हमारे अंदर, जो ड्रॉबैक है हमारे अंदर, कुछ प्रकार के हेलो दीदी, आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी, शीतल दीदी का फ्रीज हो गया है। हाँ पूजा दी, आवाज नहीं आई ना। हाँ हाँ, उनका फ्रीज हो गया है। शीतल दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। 1 सेकेंड होल्ड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। आपको कोई, इनफैक्ट सभी को ये थोड़ा टिप्स देना चाहूंगी मैं, कि जिस चीज की कमी है हमारे अंदर, उसके लिए सम्मान ले। जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, तो आपको क्या स्वमान लेना है? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। ठीक है, जैसे आपको रोना बहुत आता है, मैं रोना प्रूफ आत्मा हूं। किस लिए रोना, क्यों रोना? हे मेरे मन, हे मेरे बुद्धि, तुम्हें किस बात पे रोना आता है? इस तरह के अपने आप से सेल्फ टॉक करें। ठीक है, और जो भी स्वमान हम लेते हैं ना, उसको ऑलवेज मेक श्योर करें कि वो स्वमान हमेशा भावना के साथ बोले। नहीं तो हम क्या करते हैं, माला की तरह जपते हैं, मन जा रहा है पति के पास, मन जा रहा है बच्चे के पास, मन जा रहा है ऑफिस में। ऐसा नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। शांत हूं तो क्या, मैं हर सिचुएशन को शांति से फेस करती हूँ। विजुअलाइज भी कर ले मैं कब कब अशांत होती हूँ। मान लो कोई झूठ बोलता है तो मैं गुस्सा करती हूँ। फील देखे कि मान लो बच्चा आया है और वो झूठ बोला है, तो आपने ये फील करना है कि आप उस वक्त किस तरह से आप रिएक्ट करोगे। तो वो सिचुएशन पे अपने आप को शांत होता हुआ देखो। ठीक है, आप पूजा जी आप ये देखो कि आपको किस किस समय रोना आता है। आपने मुझे देखा, आपको रोना आया, अपने से बात करें, मुझे किस बात पे रोना आया? क्या मेरा लगाव बढ़ गया उनसे? क्या मुझे वो बहुत अच्छे लगे? अगर अच्छे लगे तो रोना क्यों आया मुझे? हे मेरी आंखें तू क्यों रो रही है? इस तरह के प्रश्न, इसी को बोलते हैं सेल्फ टॉक। ठीक है, करेंगे? जी जी। ओके, वी कैन स्टिल टेक वन क्वेश्चन। हाँ जी दीदी, जिन्हें भी पूछना है वे प्लीज हैंड रेस कीजिए ताकि आपको हम अनम्यूट कर सके। हैंड रेस नहीं भी करेंगे तो शायद बहुत लोगों को हैंड रेस करना नहीं आता होगा। ठीक है, मैं यहाँ से सबको अनम्यूट कर देती हूँ। हाँ जी, ओके। अनम्यूट कर दे। बाकी जी जी। आप जो भी प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपने एंड से अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। हाँ जी, आप सबको कर दिया गया है यहाँ से अनम्यूट। वन बाय वन आप करके बात कर सकते हैं शीतल दीदी के साथ। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं बस 5 मिनट के मेडिटेशन करके ये आज के सेशन वीना जी ने, जी वीना जी ने अनम्यूट किया है। जी वीना दीदी। हाँ जी वीना जी। है ना, बहुत जल्दी ऐसे कोई अच्छे शब्द जो होते हैं वो हार्डली देखते हैं तो ऑटोमेटिकली फील आके और इमोशंस के कारण आंसू आ ही जाते हैं। वीना जी, रोना बुरा नहीं है। जैसे कि मैंने पूजा जी को कहा कि रोना बुरा नहीं है, लेकिन हर बात पे रोना, हर बात पे तो नहीं, हाँ, हर बात तो रोना बुरा बिल्कुल भी नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं कि मन दुखी हुआ तो नहीं रोना चाहिए। नहीं, रो लो। अगर रोने से मन हल्का होता है तो रो लो, लेकिन वो क्या है कि आप सामने वाले को दिखा के ना रो। लेकिन आपको रोना आ रहा, बाथरूम में जाओ, जोर से रो, या फिर आपको लगता है कि मुझे आवाज निकाल के नहीं रोनी है फिर भी रोना है, रो लो। लेकिन मन को हमेशा बोलो मैं 5 मिनट के लिए रो रही हूं, लेकिन 5 मिनट में हे मेरे मन तुम्हें ब्लिसफुल हो जाना है। रो, बात को वहीं खत्म करो और फिर मुस्कुराते हुए बाहर निकलो। रोना भी बुरा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ इमोशंस जैसे पढ़ते हैं तो बाई हार्ट हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। हमने कहा अच्छी चीज को बुरा होने के लिए एक थिन लाइन है, हमें वो थिन लाइन क्रॉस नहीं करनी, बस। ठीक है, ओके, चले 5 मिनट का मेडिटेशन कर ले। जी दीदी। ओके, चले सब पेन एंड पेपर छोड़ दे। सिट स्ट्रेट। व्हाट इफ वी गेट हर्ट वेरी इजीली? कल्पना जी, तो आप पहले तो ये देखें कल्पना जी कि आप किस किस सिचुएशन में हर्ट होते हो। क्या आपके हस्बैंड ने आपको कुछ बोला तो आप हर्ट होते हो?
बच्चों ने कुछ बोला तो आप हर्ट होते हो, या फिर दोस्तों ने कुछ बोल दिया तो आप हर्ट होते हो। आप हर बात में तो हर्ट नहीं होते होगे, कोई एक स्पेसिफिक या फिर कुछ 10 स्पेसिफिक समझ लो, 10 ऐसी बातें हैं जहां आप हर्ट होते हो। ये सेल्फ काउंसलिंग की बात है कल्पना जी, कि आप जब मान लो मेरे हस्बैंड ने कभी बोल दिया कि तुम खाना अच्छा नहीं बनाती हो तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर तुम खाना एकदम बकवास बनाती हो तो मैं हर्ट हो जाती हूँ। देखो, हर्ट तभी हम होते हैं जब हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर मैं ये एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ शायद मैं खाना अच्छा नहीं बनाती हूँ, या फिर शायद जो मेरे हस्बैंड को टेस्ट पसंद है मैं वो टेस्ट वैसा नहीं बनाती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं सोल्यूशन ढूंढूंगी कि उनको किस तरह का टेस्ट पसंद है, उनको किस तरह का खाना पसंद है, किस तरह के डिश पसंद है, उस पे काम करूंगी। हम क्या करते हैं ना, हम ये लेके बैठ जाते हैं कि मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। नहीं, हो सकता है आप हस्बैंड के लिए खाना अच्छा ना बनाते हो, बाकी सबको आपको खाना पसंद आता हो। कहने का भाव ये है कि जब कोई आपकी बुराई करता है ना, देन चेक योरसेल्फ, क्या वो बात सच में मेरे अंदर है? क्या 1% भी वो चीज मेरे अंदर है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत कम गुस्सा करती हूँ और मान लो मैं अपनी घर में मेरी सिस्टर है, मैं उसके सामने गुस्सा कर दूं, तो वो तो यही बोलेगी ना, दीदी आप बहुत गुस्सा कर रहे हो मुझसे, आप तो बोलते हो आप बहुत शांत रहते हो। भले मैं 90% ऑफ द टाइम आई एम पीसफुल, बट दिस 10% आई एम नॉट। तो मैं ये तो नहीं, मैं डिप्रेशन में तो नहीं चली जाऊंगी, अरे मैंने इतना शांत रहने का प्रैक्टिस किया और ये लड़की ऐसे बोल रही है, ऐसे कैसे बोल रही है। स्टॉप। व्हाट विल आई डू? आई विल चेक, इज इट ट्रू? अगर ये सच है तो मैं कब कब उससे अशांत होकर बात की, मैं कब कब गुस्सा करी, हाँ इस समय की, इस समय की। ओके, व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? मैं नेक्स्ट स्टेप क्या दूंगी? अच्छा, ये जो सिचुएशन आई थी मुझे इस तरह से डील करना चाहिए। दिस इज सेल्फ काउंसलिंग कल्पना जी। ओके, हम एक सेल्फ काउंसलिंग पे एक सेशन लेंगे कि कैसे करना चाहिए, उसमें हमें क्या क्या खुद से क्वेश्चंस पूछने चाहिए, किस सिचुएशन में क्या पूछना चाहिए खुद से, ताकि हम कोई भी सिचुएशन आए तो उससे हम बाहर निकल सके। बट दिस इज अ पार्ट ऑफ सेल्फ काउंसलिंग। ओके कल्पना जी, Okay, thank you. आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yeah, thank you. थैंक यू। ऑल राइट, चलिए पेन एंड पेपर डाउन। मैडम आपका ये क्लास रोज रहेगा? रोज नहीं रहेगा, एवरी थर्सडे वी विल मीट एट 9 o'clock। और यस, जो होमवर्क मैं दूंगी मेक श्योर डेडिकेशन के साथ आप उसको करें। तो मेडिटेशन करने से पहले मैं होमवर्क दे देती हूँ आप लोगों को। आप लोगों को एक प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, एक जो कमी है एट प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल किसी को गुस्सा आता है, कोई कड़वा बोलता है, कोई ज्यादा रोता है फॉर एग्जाम्पल, तो सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। उस कमी को पहले एनालाइज करे, पहले रियलाइज करे कि हाँ ये कमी है, फिर एनालाइज करे कि ये कमी कब कब होती है, और उसके रेस्पेक्ट में स्वमान ले। जैसे कि मुझे गुस्सा बहुत आता है तो मैं स्वमान लूंगी, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मुझे प्रेम से बोलने नहीं आता, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ सबसे, मैं आत्मा सबसे प्यार करती हूँ। किसी के पास सुख की कमी है, मैं बहुत सुखी हूँ। नहीं है तो भी बोलना है। और सबसे अच्छा स्वमान, जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा होगा। बाबा कहते हैं जो अच्छा नहीं भी होने का है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो कोई एक स्वमान अपने लिए, जो आपकी कमी लगती है उसके लिए स्वमान, ये पूरे वीक प्रैक्टिस करे, मुझे बताए क्या फायदा हुआ। सुबह करे, सुबह उठते के साथ 5-6 बार रिपीट करे, सोने से पहले 5-6 बार रिपीट करे, बीच बीच में रिपीट करते जाए। जब वो सिचुएशन आए कि चलो गुस्सा लगना है, नहीं मैं तो शांत हूं ना, मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं शांत स्वरूप हूँ, तो मुझे ये चीज नहीं करना है। चीजों को छोड़ो, क्या हो रहा है, किसके साथ क्यों हो रहा है, किधर हो रहा है, छोड़ दो एक वीक के लिए। सिर्फ देखो कि मुझे वो प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब हम खुद के साथ करेंगे ना तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि परिवार का वातावरण भी चेंज हो रहा है, लोग भी चेंज हो रहे हैं। इसलिए 1 सप्ताह के लिए आंख नाक कान मुंह सब बंद कर लो,
मुझे कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं बोलना। कहाँ से? यहाँ से। चीजें दिख रही है, वो झगड़ा कर रहे हैं, यहाँ से शांत। चीजें वो मैं बोल रही हूँ लेकिन यहाँ से शांत। चीजें मैं सुन रही हूँ लेकिन यहाँ से शांत। ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे एक वीक। ऑलराइट? यस यस। ठीक है, चले, आंखें बंद। जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, बिल्कुल भी नहीं हिलना है। 10 सेकेंड्स दे रही हूं, अपने आप को एडजस्ट कर ले। पैर लॉक, हाथ लॉक, आंखों को कोमलता से बंद करें। चेहरे पर एक बहुत खूबसूरत सी स्माइल। मैं जो बोलूं सिर्फ उसे मन ही मन रिपीट करें। मैं एक आत्मा हूं। देखे आंखों के सामने स्टार चमकता हुआ, जैसे आकाश में एक सितारा चमकता है, वैसा एक सितारा चमक रहा है मेरे माथे के ऊपर। फील करे, मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा। ये शरीर अलग है और मैं आत्मा अलग। मैं आत्मा पूरे शरीर की मालिक। मन, बुद्धि, संस्कारों की मालिक। मैं आत्मा शांत हूं, प्रेम से भरपूर हूं, सबको प्रेम देना ये मेरा संस्कार है। कोई कैसा भी हो, देखे आंखों के सामने उस व्यक्ति को जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, उसको देखे और माथे के ऊपर चमकती हुई सितारों को देखे। वो भी आत्मा, मैं भी आत्मा। मैं इस आत्मा से बहुत प्रेम करती हूँ, करता हूँ। ये आत्मा बहुत अच्छी है। भूल जाए क्या प्रॉब्लम है, बस संकल्प दे, ये आत्मा बहुत अच्छी है। जैसे मैं अच्छी हूँ, वैसे इस संसार के सभी आत्माएं बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत सुखी हूँ। मेरा संसार बहुत सुखी है। मेरा परिवार, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, साथी, कोलीग्स सब सुखी है। पूरे संसार की हर आत्मा बहुत सुखी है। संकल्प दे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मेरे पास हर प्रकार की शक्ति है। मैं शक्ति हूं। शिव की शक्ति दृढ़ता के साथ कहे, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मुझ शक्तिशाली आत्मा के लिए हर कार्य बहुत सहज है। मैं आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा हर कार्य को बहुत इजीली कर लेती हूँ। मैं आत्मा भगवान की संतान
बहुत शक्तिशाली हूं। देखिए अपने शरीर के चारों ओर लाल प्रकाश शक्तियों का। इस शक्तियों के घेरे के बीच में मैं आत्मा और मेरा ये शरीर, ये लाल प्रकाश इस पूरे घर में फैल रहा है और घर के हर व्यक्ति को देखे इस लाल प्रकाश के अंदर सुरक्षित। देखे उनको, उनके शरीर के चारों ओर शक्तियों का घेरा है। सभी घर वाले सुरक्षित हैं, खुश हैं, शांत हैं। प्रेम का वातावरण है पूरे घर में। हंसे, थोड़ा स्माइल करे, देखे एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार। वाह वाह, ऊपर वाले इतना सुंदर परिवार दिया आपने, इतने सुंदर संस्कार दिए आपने मुझ में। शुक्रिया है तुम्हारा, इतना सुंदर प्लेटफॉर्म दिया ये सीखने के लिए, इतने सुंदर लोग दिए, इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर धन दिया। शुक्रिया है मेरे प्रभु, दिल से तुम्हारा शुक्रिया। मुस्कुराते हुए अपने इष्ट को धन्यवाद करे और इस धन्यवाद की भरपूरता के साथ धीरे धीरे अपने हाथों को मलते हुए अपने आंखों पर रखे, इस एनर्जी को फील करें और धीरे धीरे कोमलता से आंखों को खोलते हुए इस एनर्जी को पूरे घर में फील करते हुए मन को संकल्प दे कि आज मुझे बहुत गहरी नींद लेनी है, बहुत खूबसूरत नींद लेनी है, बहुत फ्रेश होकर सुबह उठना है। धीरे धीरे आंखों को कोमलता से खोलते हुए लुक अराउंड एंड रिलैक्स। थैंक यू आप सभी का, आपने इतना पेशेंटली सुना, आपने प्रश्न किए। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है, रोने की कोई बात नहीं है वीना जी। आते हैं आंसू, आते हैं मेडिटेशन में जब हम जाते हैं तो बहुत आंसू आते हैं, क्योंकि वो खुशी मिलती है ना। आत्मा की जो भूख है, वो भूख जब शांत होती है, क्योंकि आज दिन तक हम सिर्फ शरीर के लिए करते आए हैं, शरीर के लिए घूमना, शरीर के लिए खाना, शरीर के लिए बातचीत करना, शरीर के लिए शॉपिंग करना। आत्मा तो प्यासी है, भूखी है। जब हम इसको वो चीज देते हैं जो ये एक्चुअली चाहती है, फिर ऑटोमेटिकली आंखों से गंगा जमुना सरस्वती बहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। थैंक यू सो मच दीदी, बैक टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू रानी दीदी का, उनको मिस कर रहे हैं बट डेफिनेटली हम ओम शांति दीदी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल दीदी का। आज तो ये पहला ही था एपिसोड सतरंगी में और इतने सुंदर रंग भर दिए आपने, बहुत ही सरलता से एक्सप्लेनेशन के साथ। मेडिटेशन से तो सभी एकदम शांत हो गए हैं।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज इस पावन अवसर पर, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, हमारी गुरु शीतल दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नमन करना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा। हम सभी मिलेंगे कल सुबह विभु योग प्राणायाम में 6:15 पर। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। थैंक जय यू। श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।